जैसे मुझे पता है ये बात कि नीतीश कुमार से डील करने की जिम्मेदारी दी गई थी सम्राट चौधरी को, लोजपा हम और वीआईपी ये आरएलएफ से डील करने की जिम्मेदारी दी गई थी नित्यानंद राय को। ये बीजेपी ने जिम्मेदारी नेताओं को दिया था कि आप डील करिएगा और डील फाइनल होना चाहिए। जब मामला नहीं निपटा, उपेंद्र कुशवाहा एक सीट के लिए गुस्से में आ गए तो तुरंत अमित शाह ने उन्हें कॉल कर लिया। नीतीश कुमार जब बमके तो तुरंत उनको मैनेज किया गया। तो एक सिस्टम है, क्योंकि एक संगठन की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पर तो स्थिति है कि एक अनार और 100 बीमार। कांग्रेस मानकर चल रही है कि अभी तक तेजस्वी को लोग सीएम एक्सेप्ट नहीं किए हैं। अभी तक टिल डेट, कल नामांकन खत्म हो जाएगा इस समय तक, अभी तक महागठबंधन में यही तय नहीं हुआ कि सीएम चेहरा कौन है। अभी तक यही तय नहीं हुआ कि सीट शेयरिंग कैसे होगा। अभी तक यही तय नहीं हुआ कि कौन कौन से दल रहेंगे और कौन से बाहर होंगे। अभी तक सिंबल बटा जा रहा है। तेजस्वी उनको दुत्कार कर भगाए हैं, नहीं रहिए साथ में, जाइए अकेले हम चुनाव लड़ेंगे। ये हुआ है महागठबंधन में। और कांग्रेस में देखिए, कल शाम में आपने ही खबर किया था, आप ही ने खबर किया था कल शाम में कि एयरपोर्ट पे मारपीट हुई है। खबर हमारे पास आया कि कृष्ण अल्लाह में मारपीट होने वाला था। उनको बचाने के चक्कर में वो जो है लड़का जाट का, जो पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष भी रहा है, वो पिट गया। तो ये तो स्थिति है इनकी गठबंधन का। होटल मोर्रा में मार हो रहा है, पटना एयरपोर्ट में मार हो जा रहा है, कांग्रेस में मोर्रा में वीआईपी में मार हो जा रहा है। इधर राजद का वो स्थिति देखिए रहे हैं, और इनको लड़ना है एनडीए से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक में हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन, और हम चर्चा करेंगे बिहार के डगरा के बैगन। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुकेश सहनी की वर्तमान स्थिति को लेकर अपनी राय व्यक्त की है कि वो डगरा के बैगन हो गए हैं। लेकिन डगरा के बैगन बने कैसे? अब देखिए कि बिहार में आप देख रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले या फिर लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, इनके साथ एक चेहरा मुकेश सहनी काफी मजबूती से साथ साथ रहे। लगभग 250 रैली लोकसभा चुनाव में तेजस्वी मुकेश सहनी के साथ की है, और दोनों की जोड़ी जो है बिहार में काफी धमाल मचाए हुए थी। लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो आप देख ले कि प्रथम चरण के नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन है, और महागठबंधन जो इतने बड़े बड़े वादे दावे बिहार की जनता के सामने कर रही थी, उनके बीच में आज सीट शेयरिंग तक नहीं हो पाया। 24 घंटे में नॉमिनेशन का समय प्रथम चरण के लिए समाप्त हो जाएगा। आखिर क्यों नहीं हो पाया है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ है सहयोगी उदित। क्या चल रहा है? ये तो देश को एक न्याय दिलाने की बात, संविधान बचाने की बात, वोट चोरी की बचाने की बात, लेकिन अपने ही में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, महागठबंधन में ज्यादातर दल वैसे हैं जो जाति आधारित है। पहले तो ये समझना होगा, आरजेडी भी जाति आधारित पार्टी है। आरजेडी भी जाति आधारित ही पार्टी है। एनडीए के भी कुछ दल हैं, जैसे लोजपा हुआ, आरएलएम हुआ, हम हुआ। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरह जनता दल यूनाइटेड है, या जिस तरह कांग्रेस है, मैं कांग्रेस को भी कहता हूं, ये जाति आधारित पार्टी कम से कम नहीं है। लेकिन अब आईपी गुप्ता का चर्चा लोग करता है। आज खबर आ रहा है कि आईपी गुप्ता भी महागठबंधन से बाहर हो गए। अच्छा। आईपी गुप्ता की राजनीति है क्या, या मुकेश सहनी की राजनीति क्या है? सिर्फ इनकी राजनीति है कि अपने जाति के वोट पर ये बार्गेन करते हैं। इनका ना कोई आइडियोलॉजी है, ना इनका कोई विचारधारा है, ना इनका कोई मांग रहता है अपनी जाति के लिए। अपने लिए इनकी मांग होती है कि हम अगर मल्ला हैं तो मेरे साथ फलाना प्रतिशत आबादी है, फलाना प्रतिशत वोटर जुड़ा हुआ है, इस पर हमसे आप क्या बार्गेन कर सकते हैं। और वो बार्गेनिंग भी क्यों होता है? वो बार्गेनिंग होता है ताकि सीटों को बेचा जा सके। देखिए, मैं इस बात को क्लियर कट कैमरे पे कह रहा हूं, ये मुझसे पहले कई नेता कह चुके हैं। तो कैसा नहीं, मैं शब्द नहीं बोल रहा हूं जो बहुत नया है बिहार में। तो जातिगत राजनीति जो लोग करते हैं, आप देखिए, दो दल तो महागठबंधन से बाहर हो चुके हैं। एक आईपी गुप्ता, उनकी कौन पार्टी है, आईआईपी करके है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी करके है, और दूसरा वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी। 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्लियर हो जाएगा कि इस बार छुड़ा कहां घोपा गया। 2 बार बढ़ चुका डेट समय जो है पीसी का।
अब मारपीट हुआ है होटल मौर्या में, अभी उनकी पीसी के पहले टिकट के लिए मारपीट हुआ है होटल मौर्या में, कई टेबल कुर्सी तोड़ दिए गए हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जरा वीडियो भी देख लें, ये तस्वीर देखिए, होटल मौर्या का तस्वीर है। तो ये स्थिति है महागठबंधन की, और इसमें तेजस्वी सपना देख रहे हैं कि उनको बनना है मुख्यमंत्री। एनडीए के ऊपर ये लोग सवाल उठा रहे थे, उठापटक हुआ। अच्छा, इस बात से उदित एक चीज है कि आखिर बात बन क्यों नहीं रहा महागठबंधन में? आखिर एक तरह से और इलेक्शन में देखते थे कि ये इतने सीट, इस बार क्यों नहीं आ पाया आखिर? वो देखिए आदेश, केवल वीआईपी को ही हम दोष नहीं दे सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी उनका नहीं हुआ है। देखिए आप 2024 के लोकसभा उठाइए ना, सीट बंटवारा होने से पहले ही अभी अभय कुशवाहा को औरंगाबाद में पीला लिफाफा जो है थमा दिया गया था, याद पड़ रहा है। कई सीटों पर लालू यादव ने प्रत्याशी उतार दिया था, मीसा भारती को टिकट दे दिया पाटलिपुत्र से। सीट बंटवारा का उस समय कोई चर्चा नहीं था। एनडीए गठबंधन में एक सिस्टम है, जैसे मुझे पता है ये बात कि नीतीश कुमार से डील करने की जिम्मेदारी दी गई थी सम्राट चौधरी को, लोजपा हम और वीआईपी ये आरएलएम से डील करने की जिम्मेदारी दी गई थी नित्यानंद राय को। ये बीजेपी ने जिम्मेदारी नेताओं को दिया था कि आप डील करिएगा और डील फाइनल होना चाहिए। जब मामला नहीं निपटा, उपेंद्र कुशवाहा एक सीट के लिए गुस्से में आ गए, तो तुरंत अमित शाह ने उन्हें कॉल कर लिया। नीतीश कुमार जब बमके तो तुरंत उनको मैनेज किया गया। तो एक सिस्टम है, क्योंकि एक संगठन की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इधर क्या है, आप पहले हिसाब किताब समझिए। इधर हिसाब किताब है कि एक दल है राष्ट्रीय जनता दल, जो ये मानकर चल रहा है कि मुख्यमंत्री हम ही को बनना है, ये मानकर चल रहा है, इसके नीचे सुनवाई नहीं है। जबकि अभी दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल हुआ है, मतलब कोर्ट भी इस बात को मान रहा है कि ये लोग दोषी हैं। दोषी नहीं है, षड्यंत्र तो पुख्ता सबूत है, सबूत आ गया है। मतलब वो 99% चार्ज इसमें यही होता है कि दोषी साबित होंगे ये। तो चुनाव खत्म होते होते कहीं ये जेल में चल जाए, इसकी भी संभावना है। फिर भी वो परिवार अड़ा हुआ है कि सीएम हम ही बनेंगे। अब कांग्रेस पर आइए, कांग्रेस की बात कर रहे थे ना। कृष्ण अल्लाह ने बिहार में एक ऐसा परसेप्शन बना दिया राहुल गांधी के दिमाग में, और खासकर वोट अधिकार यात्रा के बाद, कि कांग्रेस ये मानकर चलने लगी कि सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन में वही है। जबकि आदेश जी, मैं एक अपना तजुर्बा बता रहा हूं आपको। अगर कांग्रेस की सच्चाई जाननी है तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक राजनीतिक प्रयोग आप कर सकते हैं। आप किसी प्रखंड में, किसी गांव में रहते हो, कोई पंचायत के, आपने गांव से 20 किलोमीटर दूर चले जाइए, आप किसी गांव में रैंडम घुसिए और कहिए कि हम पटना में सर्वे करने आए हैं। मैंने किया है एक, हम इसलिए मैं बता रहा हूं। आप पूछिए वहां पर कि वहां पे भाजपा का वोटर कितना है, कहां मिलेगा। तो वहां पे कोई भी बूढ़ा आदमी जो होगा, जो चबूतरा में बैठा हुआ रहेगा पीपल के पेड़ के नीचे, वो कहेगा कि फलाना जगह चल जाइए, 50,000 भाजपा का वोट है। फिर पूछे कि आरजेडी का वोट कहाँ है, तो फलाना टोला चल जाइए, वहां पे 25-50 घर आरजेडी का वोट है। जदयू का कहाँ है बता देगा, 2-4 घर आपको लोजपा का भी मिल जाएगा। अगर कोई होगा तो बता देगा कि उपेंद्र कुशवाहा का भी वोटर है। मैं बिहार का कम से कम 1000 गांव घूम चुका अभी तक, मुझे एक गांव बिहार में ऐसा नहीं मिला जहां कांग्रेस का 2 घर भी वोटर मिल जाए। ये राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा की बाद की मैं बात बता रहा हूं। ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन उनके दिमाग में एक परसेप्शन गढ़ दिया गया राहुल गांधी के दिमाग में, अब उड़ गए कि हमको 100 सीट दीजिए। तो यहां पर तो स्थिति है कि एक अनार 100 बीमार। कांग्रेस मानकर चल रही है कि अभी तक तेजस्वी को लोग सीएम एक्सेप्ट नहीं किए हैं। अभी तक टिल डेट, कल नामांकन खत्म हो जाएगा इस समय तक, अभी तक महागठबंधन में यही तय नहीं हुआ कि सीएम चेहरा कौन है। अभी तक यही तय नहीं हुआ कि सीट शेयरिंग कैसे होगा। अभी तक यही तय नहीं हुआ कि कौन कौन से दल रहेंगे और कौन से बाहर होंगे। इधर सिंबल बटा जा रहा है, खूब सिंबल बटा जा रहा है। लेफ्ट अपना सिंबल बांट रही है, सीपीआईएमएल अपना, सीपीआई अपना। ये स्थिति है कि एक सीट घोसी विधानसभा, वहां से वाम रामबली यादव को भी टिकट दे दी जो लेफ्ट से है, और इधर राहुल शर्मा को भी तेजस्वी ने पीला लिफाफा थमा दिया है। और 2-3 सीट है, अभी मैं एक सीट का नाम भूल रहा हूं। वजह क्या है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इनकी पार्टी में ना कोई तालमेल है, इनकी पार्टी में ना कोई बोर्ड होगा जहां पे ये बैठकर, जो तस्वीर आता है ना कि बैठक चल रही है, वो कोई बैठक नहीं होता है। उस बैठक का कोई औचित्य ही नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन के जितना बैठक इस देश में कोई दूसरा गठबंधन किया होगा। मतलब पिछले 6 महीने में कम से कम 60-70 बैठक हो चुका है इन लोगों का, 60-70 बैठक हो चुका है। तो इस समय मुकेश सहनी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कितना डिमांड कर रहे हैं आज के डेट में, कितना डिमांड कर रहे हैं? देखिए, उनका डिमांड 60 सीट और उप मुख्यमंत्री का है। अब कितना घट के आ गया? 20 पर आ गए हैं। तेजस्वी ने साफ कहा है 20 भी मिलेगा नहीं। तेजस्वी साफ कर रहे हैं कि 18 सीट लीजिए, 8 पे आप लड़िए, 10 हमारा प्रत्याशी रहेगा, 10 हमारा प्रत्याशी रहेगा। और कारण है ना
2019 का लोकसभा चुनाव मुकेश सहनी लड़ते हैं, 1.5% वोट इनको आता है। 2020 का विधानसभा चुनाव मुकेश सहनी लड़ते हैं, 2.25% वोट इनको आता है। 2024 का लोकसभा में इनको 3 सीट मिला, गोपालगंज मिला, मोतिहारी मिला, झंझारपुर मिला, तीनों सीट लड़ गए, तब इनका वोट परसेंट 2% से कम था। तो जिस पार्टी का वोट प्रतिशत 2% भी नहीं है, 1.5% है, वो किस मुंह से मांग रहा है डिप्टी सीएम का पद? कम से कम कांग्रेस तो उससे बहुत बड़ी पार्टी है ना, कांग्रेस को 6%, 7%, 8% वोट आता है, हर चुनाव में आता है, वर्स्ट परफॉर्मेंस में भी आता है कांग्रेस। तो कहने का मतलब है कि गलत राग अलाप रहे हैं मुकेश सहनी, पूरा गठबंधन गलत। और अब क्या ब्लैकमेल कर सकते हैं तेजस्वी? देखिए कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगा। एनडीए में तो बट भी गया सीट उठ सब कुछ, एनडीए में तो प्रत्याशी का लिस्ट आ गया, अब इधर आने का कोई गुंजाइश नहीं। अब कहा भाई, अब तो 2 सीट बचा हुआ था आरएलएम का लास्ट, वहां पर अभी से एक आधा घंटा पहले नितिन भारती ने भेजा है ग्रुप में, मैंने देखा रामेश्वर महतो को, और एक और व्यक्ति हैं, कोई चौधरी हैं, वो भी लड़ रहे हैं चुनाव में, नाम अभी उनका भूल रहा हूं। मतलब 6 सीट आरएलएम, 6 सीट हम, 29 सीट लोजपा, 101 सीट बीजेपी, 101 सीट जेडीयू का प्रत्याशी का नाम आ गया। तो अब किस आधार पर ब्लैकमेल कर रहे हैं? अभी तो तेजस्वी उनको ठेंगा भी दिखा, कुछ नहीं, तेजस्वी उनको दुत्कार कर भगाए हैं, नहीं रहिए साथ में, जाइए अकेले हम चुनाव लड़ेंगे। ये हुआ है महागठबंधन में। और कांग्रेस में देखिए, कल शाम में आपने ही खबर किया था, आप ही ने खबर किया था कल शाम में कि एयरपोर्ट पे मारपीट हुई है। खबर हमारे पास आया कि कृष्ण अल्लाह में मारपीट होने वाला था, उनको बचाने के चक्कर में वो जो है लड़का जाप का, जो पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष भी रहा है, वो पिट गया। तो ये तो स्थिति है इनकी गठबंधन का। होटल मोर्रा में मार हो रहा है, पटना एयरपोर्ट में मार हो जा रहा है, कांग्रेस में मोर्रा में वीआईपी में मार हो जा रहा है, इधर राजद का वो स्थिति देखिए रहे हैं। और इनको लड़ना है एनडीए से, इनको लड़ना है बीजेपी से, इनको बनना है मुख्यमंत्री। भाई आपके गठबंधन में, अच्छा एक बार बताइए, चुनाव चल रहा है नादेश जी, पिछला 2 महीना से कोई मुद्दा का बात किए हैं तेजस्वी यादव? सिर्फ सीट वोट चोरी भी गायब हो गया, खत्म है। देखिए वोट चलिए, वो जैसा भी था, लेकिन वो भी मुद्दा आरजेडी से हटा चुका है। हाँ। तेजस्वी उनको दुत्कार कर भगाए हैं, नहीं रहिए साथ में, जाइए अकेले हम चुनाव लड़ेंगे। ये हुआ है महागठबंधन में। और कांग्रेस में देखिए, कल शाम में आपने ही खबर किया था, आप ही ने खबर किया था कल शाम में कि एयरपोर्ट पे मारपीट हुई है। खबर हमारे पास आया कि कृष्ण अल्लाह में मारपीट होने वाला था, उनको बचाने के चक्कर में वो जो है लड़का जाप का, जो पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष भी रहा है, वो पिट गया। तो ये तो स्थिति है इनकी गठबंधन का। होटल मोर्रा में मार हो रहा है, पटना एयरपोर्ट में मार हो जा रहा है, कांग्रेस में मोर्रा में वीआईपी में मार हो जा रहा है, इधर राजद का वो स्थिति देखिए रहे हैं। और इनको लड़ना है एनडीए से, सीट पे अलग अलग दल एक ही गठबंधन के प्रत्याशी उतार रहे हैं। उदित, लेकिन कहा जाता है कि जब चुनाव में आप जाते हैं तो ये सब चीज पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। लालू यादव तो लंबे समय से रहे, मैनेज किए, एक से एक मैनेज किए चुनाव, वो एक्टिव हैं, और बावजूद उनके ये सब हो रहा है। देखिए लालू यादव बहुत एक्टिव अब नहीं है, और लालू यादव के समय इतने दल थे, ये कैसे बिखरते जा रहा है। परिवार में देखिए, तेज प्रताप अलग चले गए, बहन लोग भी नाराज है, फिर से देख ले जो गठबंधन के लोग हैं वो भी नाराज हैं, सब कुछ ये बिखरते हो रहा है। कौन है इसका जिम्मेवार? अब किसको जिम्मेदार कहेगा? सीधा तेजस्वी यादव जिम्मेदार है। अगर देखा जाए कायदे से तो तेजस्वी यादव जिम्मेदार कहलाएंगे। एक और बाहर के एक संजय यादव, हाँ, संजय यादव, उनको लेकर भी बड़ा नाराजगी रहता है। कांग्रेस भी बड़ा नाराज रहता है, कांग्रेस भी बड़ा, पूरा आरजेडी के कई विधायक से बड़ी बात होती है, वो नाराज रहते हैं। आरजेडी के सिटिंग एमएलए जो इस बार फिर लड़ रहे हैं चुनाव में, नाम नहीं लूंगा उनका, 3-3, 4-4 विधायकों से मेरी बात होती है, सब नाराज हैं संजय यादव से। देखिए कारण चाहे जो हो, इसका वोटर पे क्या असर पड़ेगा आप ही सोचिए, कि वो डेडिकेटेड कार्यकर्ता और वोटर जो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 2 पीढ़ी से आरजेडी को प्रखंड स्तर पे सींच रहे हैं, उनके मनोदशा पे क्या पड़ेगा। अब कई सीटें ऐसी हैं आदेश जी जहां आरजेडी के का मजबूत प्रत्याशी है, लेकिन वहां कांग्रेस अपना झंडा गाड़े हुए है। अब कांग्रेस किसी कोई भी टिकट दे देगा गैरू को, सीट हार जाएगा। आज भी क्लियर हो पाएगा कि नहीं होगा क्लियर। तो फिर कैसे होगा? कौन कितना नहीं होगा क्लियर। कांग्रेस पार्टी का जो पूरा मैनेजमेंट का काम यहाँ कर रहा है, मैंने परसों उनसे बात किया था, पूछे क्या भैया कल तक क्लियर हो जाएगा, तो नहीं, देखो कल तक हो गया, परसों तक हो गया। ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? किसको पता कितने सीटों पर लड़ेगी, ये तो कांग्रेस नहीं जानती होगी। तो वोटर किसको वोट करेंगे? आरजेडी वो करेंगे कि कांग्रेस? सोचिए ना, कई सीट तो ऐसी होंगे पहला चरण का, हमको लगता है 121 सीट पे वोटिंग है ना पहला चरण में, दूसरे चरण में 122 पर, अब तक 121 सीट पे नामांकन नहीं हुआ। अब कल ऐसा मतलब कि शाम के समय खत्म हो जाए, अब बीजेपी अकेले मैदान में उतर जाए और निर्दलीय के खिलाफ लड़े चुनाव, स्थिति तो ऐसा ही ना बन रहा है।
मारपीट वाला स्थिति है अंदर, मारपीट चल रहा है। कल एयरपोर्ट में मारपीट हो गया, डॉक्टर मौलाना में मारपीट हो गया, राबड़ी आवास के बाहर बैठ के नारा लगाया जा रहा है। एक तो कोई रघुपति यादव है, वो यहाँ से आए हुए हैं बड़ौदा से, 10 दिन से झंडा खूटा गाड़े हुए हैं पार्टी कि हम ही लड़ेंगे। 100-200 आदमी 200 आदमी लेके वो गाना उना चल रहा है वहां पर। तो बहुत उठा पटक है आदेश जी, स्थिति बहुत खराब है महागठबंधन को। इस रवैया शाम 6-7 बजे तक मुकेश सहनी का टाटा बाय 100% मुकेश उसके बाद सहनी प्लान बी का क्या होगा? कुछ नहीं, बैठेंगे या सब सीट पर, वही जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, टिकट को इधर उधर करके सेल आउट करके जो धन उगाई खरीदे या कोई निर्दलीय लड़ने से अच्छा है कि पार्टी से सिंबल से लड़ जाए। सिंबल से तो खरीदे या कोई टिकट? इस पे भी संशय ही है, उम्मीदवार मिलेगा, इस पे भी संशय ही बचाओ, उम्मीदवार मिल जाए यही काफी है क्योंकि कल अंतिम दिन में जो खर्च करे अपना खर्च करके या 2-4 हजार 5,000 वोट ले, उसे बढ़िया है कि अब देखिए क्या होता है। लेकिन इस रवैया से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बने, नुकसान तो बहुत हो गया उनको। भाई हम कह तो रहे हैं कि इस रवैया से तेजस्वी सीएम नहीं। मुकेश सहनी को छोड़िए, मुकेश सहनी को मैं बहुत बड़ा फैक्टर बिहार की पॉलिटिक्स में मानता भी नहीं हूँ। वो सिर्फ जाति का बात नहीं है, लेकिन हर एक बार उनके साथ एक खेल हो जाता है, वो खुद करवाते हैं। आप बताइए, बीजेपी में थे ना, यूपी जाकर क्या हरकत किए, सारा जमाना जब्त करा लिए अपना, योगी के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भैया गठबंधन में है, आपको भारतीय जनता पार्टी सारा कुछ दे रही थी, एमएलसी बनाई, मंत्री बनाई, अभी तक रहते तो ये राष्ट्रपति के केंद्रीय मंत्री बने होते। बेवकूफ क्यों हमेशा बन जाते हैं ये जो विधायक जीता वो सारा बीजेपी भाग गया। ज्यादा काबिल बनते हैं और उसी में मूर्खता कर बैठते हैं। आप एक बात बताइए, दिल्ली में जो बैठे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, या बिहार में नीतीश कुमार हैं, ये लोग पिछले जितना आयु नहीं है मुकेश सहनी का, उससे लंबा इनका संवैधानिक पद पे करियर हो गया, राजनीतिक लाइफ हो गया ना। 25 साल से नरेंद्र मोदी सीएम और फिर पीएम, 25 साल से 20 साल से नीतीश कुमार जो है सीएम है, उसके पहले मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर 30 साल मोटा मोटी उनका हो गया। देखिए इतना लंबा जिसका राजनीतिक करियर है, उसके साथ आप सोच रहे हैं कि बुद्धि लगाकर और बार्गेन कर लीजिएगा, कैसे होगा? जबकि कभी भी एक बात आप गौर करिए, भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से बाहर नहीं निकाला, ये खुद निकलते हैं बाहर। अब अभी मान लीजिए कि इनको अगर 8 सीट भी महागठबंधन में मिल जाता है, अब इसी तरह समझिए कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से तेजस्वी की बात मान जाते हैं, 8 सीट में अगर इनका 4 सीट भी जीता और महागठबंधन की सरकार बनती है, ये भी मंत्री बनते हैं और इनके 2-3 कलीग भी मंत्री बनते हैं इनकी पार्टी से, पार्टी ताकत में ना आ जाती। तो इनको चाहिए 60 को सीट और डिप्टी सीएम बनना है इनको। क्या लॉजिक है, क्या मतलब है? ऐसा कोई समीकरण नहीं है आपका। तो बहुत खराब स्थिति है और इस रवैया से तेजस्वी सीएम नहीं बनने जा रहा है। तेजस्वी सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा बात, महागठबंधन जो कि आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों से एक पूरे देश लेवल पर बना इंडी गठबंधन, वो भी फ्लॉप रहा। जो उसके सूत्रधार थे वही छोड़ के चले आए। और अब जो है ये वोट चोरी बचाने के लिए, जनतंत्र बचाने के लिए और क्या क्या नारा वादा। लेकिन समझिए ये देश की जनता को लेकर साथ क्या चलेंगे कि अपने बीच में महज 243 सीटों के बीच में बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के लिए लिबरल नहीं हो पा रहे हैं, अपने मांग और अपने हट से जो है पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये गलत मैसेज है और चुनाव से ऐन वक्त पहले ऐसा होना जो है वो विपक्ष के लिए अच्छा नहीं है। तो देखिए अब क्या होता है, मुकेश सहनी का क्या होता है। शाम को 6 बजे पीसी अभी तक है, अब इसके बाद कहीं उसका भी डेट ना बढ़े, टाइम ना बढ़ जाए। देखिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।